Hello everyone, I hope you all are doing well and fine. My name is Hamza Siraj and I welcome you all to the Legal Regime series. So let's begin with today's topic. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लीगल सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्च इवेंट के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवी रमन्ना ने अपनी स्पीच में रिमार्क करा कि आज भी ह्यूमन राइट्स और बॉडीली इंटीग्रिटी का सबसे बड़ा थ्रेट पुलिस स्टेशंस पोज करता है, और जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के प्रेजेंट होने के बाद भी उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से कई सारे लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के होने के बाद भी एक थ्रेट बना हुआ है कि उनको इलीगल डिटेंशन और कस्टोडियल टॉर्चर के थ्रू गुजरना पड़ता है। कस्टोडियल टॉर्चर और पुलिस एट्रोसिटीज आज भी इंडियन सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौतें भी हुई हैं और कई सारे लोग आज भी जुडिशियल कस्टडी में बंद हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि उनकी अरेस्ट की वजह क्या है या फिर वो किस वजह से अरेस्ट करे गए थे, और अगर अरेस्ट भी करे गए हैं तो उनको अपने बेल की श्योरिटीज या फिर अपने किसी भी और लीगल इंफॉर्मेशन के बारे में लीगल एड सही से इफेक्टिव तरीके से नहीं पहुंचाई जा सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवी रमन्ना ने अपनी स्पीच में यह भी रिमार्क करा कि इवन द प्रिविलेज्ड पीपल आर नॉट स्पेयर्ड बाय द थर्ड डिग्री टॉर्चर। कस्टोडियल टॉर्चर या फिर पुलिस एट्रोसिटीज को कम करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवी रमन्ना ने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि अगर उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इससे कस्टोडियल टॉर्चर की कंप्लेंट्स कम हो सकती हैं। सबसे पहला तरीका चीफ जस्टिस सीवी रमन्ना ने अपनी स्पीच में ये बताया कि अगर हम लोग अपना फंडामेंटल राइट टू फ्री लीगल एड का इस्तेमाल करें और इसके बारे में इफेक्टिव तरीके से पब्लिक में अवेयरनेस फैलाएं तो कस्टोडियल टॉर्चर की कंप्लेंट्स कम हो सकती हैं। इस स्टेप के बाद चीफ जस्टिस सीवी रमन्ना ने एक और स्टेप बताया कि हर पुलिस स्टेशन में डिस्प्ले बोर्ड्स या फिर होर्डिंग्स लगाए जाएं जिनमें लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताया जाए, और खास करके फंडामेंटल राइट टू फ्री लीगल एड के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाए कि कोई भी शख्स अपने राइट से महरूम ना रहे और वो पूरी तरीके से अपने राइट्स को यूटिलाइज कर सके। इन स्टेप्स को बताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवी रमन्ना ने नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को नेशन वाइड पुलिस सेंसिटाइजेशन करने के लिए भी कहा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक रिसेंट सर्वे के दौरान ये मालूम हुआ कि सन 2019 में 117 कस्टोडियल डेथ्स हुई थी, और उसके बाद जी किशन रेड्डी जो कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स थे, उन्होंने लोकसभा को अपने रिप्लाई में ये बताया कि सन 2019 से लेकर के सन 2020 के बीच में 1697 कस्टोडियल डेथ्स हुई। उत्तर प्रदेश में 400 कस्टोडियल डेथ्स के केसेस रिकॉर्ड करे गए, और उसके बाद मध्य प्रदेश सेकंड लिस्ट में आता है जिसके कस्टोडियल डेथ्स 143 रिकॉर्ड करे गए। इसके बाद हम लोग को ये बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और हम लोग के अन्य राइट्स क्या हैं जो कि हम लोग के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बताए गए हैं और हमारे इंडियन पीनल कोड के तहत बताए गए हैं, जिसमें हम लोगों को अपने आप को सेफगार्ड कैसे करना है इल्लीगल अरेस्ट के खिलाफ, और अगर हम लोगों को अरेस्ट करा जाता है तो हम लोगों के पास क्या क्या राइट्स प्रिवेल करते हैं। सबसे पहले हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को ये बताता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी इंडिविजुअल को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बिना बताए उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है, और अगर किसी को भी ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बिना बताए अरेस्ट कर भी लिया है तो उसका डिटेंशन या फिर उसका अरेस्ट अनलॉफुल होगा। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को ये बताता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट करा गया है तो उसको 24 आवर्स के अंदर ही अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर को प्रोड्यूस करना होगा या फिर प्रेजेंट करना होगा, और अगर वो प्रेजेंट ना कर सका तो ये डिटेंशन इलीगल होगा।
सेक्शन 50A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत हम लोगों को ये मालूम चलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर रहा है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जिस इंडिविजुअल को अरेस्ट कर रहा है तो उसके किसी भी रिलेटिव या फिर किसी भी नोन पर्सन को जो सोसाइटी में रहता हो उसको इस अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करे। और वैसे ही सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत पुलिस ऑफिसर की ये कंपलसरी ड्यूटी होती है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको उसके राइट्स के बारे में बताया जाए, और अगर उसका ऑफेंस एक बेलेबल ऑफेंस है कि वो बेल पे रिलीज करा जा सकता है तो उसकी श्योरिटीज के बारे में हर इंडिविजुअल को बताया जाए जो कि अरेस्टेड है। और अगर कोई भी इंडिविजुअल जो कि बिना वारंट के अरेस्ट करा गया है तो उसके राइट टू बेल के बारे में उसको इन्फॉर्म करा जाए अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करा हो। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकता है, मगर उसकी सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं कि अगर वो इस गाइडलाइंस के एम्बिट में आता है तो उसको बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। और ऑन दी अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि नेचर में इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं और पुलिस ऑफिसर उनको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। सेक्शन 303 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत हम लोगों को ये भी मालूम चलता है कि हर अक्यूज्ड या फिर हर कॉन्विक्टेड पर्सन को पूरा राइट होता है अपना लॉयर चूज करने का जो कि सेशंस कोर्ट में उसको डिफेंड कर सके। सेक्शन 303 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि आर्टिकल 14 के साथ साथ है जिसमें हम लोगों को राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया जाता है, वैसे ही सेक्शन 303 में भी ये बताया गया है कि हर एक इंडिविजुअल जो कि कॉन्विक्टेड है या फिर अरेस्टेड है, यहाँ तक कि अगर उसका ट्रायल शुरू हो चुका है ऑलरेडी सेशंस कोर्ट में, तब भी उसको अपनी मर्जी का लॉयर इलेक्ट करने की पूरी आज़ादी है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है जो कि आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हम लोगों को बताता है राइट टू फ्री लीगल एड। राइट टू फ्री लीगल एड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हर एक इंडिविजुअल फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड है। और अगर कोई भी इंडिविजुअल जो कि पुलिस ऑफिसर द्वारा अरेस्ट करा गया है और उसके पास इतनी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है कि वो अपना लॉयर कैसे इलेक्ट करे या फिर वो अपनी मर्जी का लॉयर भी इलेक्ट कर सकता है, तो स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक लॉयर प्रोवाइड करेगी और राइट टू फ्री लीगल एड के थ्रू उसके सारे राइट्स के बारे में भी अरेस्टेड पर्सन को बताया जाएगा। सेक्शन 54 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत हम लोगों को ये मालूम चलता है कि हम लोगों के पास एक और राइट है जो कि राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एक ऐसा राइट है कि कोई भी शख्स जो कि अरेस्ट करा गया हो वो अपना एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, जिससे वो अगर ये क्लेम करना चाहे कि इस मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा कि उसके ऊपर ये क्राइम के जो फैक्ट्स लगे हैं या फिर एक्यूजेशंस लगे हैं वो डिसमिस करा जा सके इन मेडिकल रिपोर्ट्स या फिर इन मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को ये बताता है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट करा जाता है या फिर डिटेन करा जाता है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि अरेस्टेड पर्सन को उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में बताया जाए। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी हम लोगों को यही बताता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अरेस्ट करा जाता है तो उसका पूरा राइट बनता है कि उसको उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में पुलिस ऑफिसर बताए। और अगर सेक्शन 55 के तहत कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट करने के लिए कहता है तो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जो कि अरेस्ट कर रहा होगा तो वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में बताएगा और सारे पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करेगा और एक रिटन ऑर्डर भी देगा जो कि उसके सीनियर ऑफिसर ने उसको अरेस्ट करने के लिए सबऑर्डिनेट ऑफिसर को दिया था। और अगर किसी भी सिनेरियो में इंडिविजुअल को उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म नहीं करा जाता है तो उसका ये डिटेंशन या फिर अरेस्ट इलीगल माना जाएगा।
वैसे ही एक काफी फेमस केस है मधु लिमाय का, जो कि लोकसभा के मेंबर थे, उनको और उनके कंपेनियंस को अरेस्ट करा गया और उनके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में नहीं बताया गया। तो मधु लिमाय जी ने अपनी पिटीशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर के तहत लिखा, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसमें उन्होंने बताया कि उनको और उनके कंपेनियंस को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में पुलिस ऑफिसर ने नहीं इन्फॉर्म करा, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 का वायलेशन एक काफी बड़ा वायलेशन है और इनका डिटेंशन या फिर अरेस्ट इलीगल एक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के राइट्स बताते हुए एक और बहुत बड़ा राइट जो कि इंडियन पीनल कोड आईपीसी में दिया गया है, और वो है सेक्शन 348, जिसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बताया गया है। तो अगर किसी भी शख्स का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या फिर इलीगल डिटेंशन करा जाएगा किसी भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन की जानकारी के लिए या फिर और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जिसने ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करा होगा तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है, और वो भी फाइन के साथ। इसके अलावा भी एक और काफी बड़ा फंडामेंटल राइट है जिसको हम लोग फंडामेंटल कैनन ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं, जो कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में प्रेजेंट है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 हम लोगों को बताता है राइट टू रिमेन साइलेंट। राइट टू रिमेन साइलेंट एक ऐसा राइट है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाता है, और इसमें हम लोगों को ये बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने खिलाफ ही विटनेस नहीं बन सकता है। इस स्टेटमेंट का ये भी मतलब है कि पुलिस कस्टडी के दौरान कोई भी अगर स्टेटमेंट या फिर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी गई हो तो फिर वो अक्यूज्ड या फिर अरेस्टेड पर्सन के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करी जा सकती है, वो कोर्ट्स में परमिसिबल नहीं है। राइट टू रिमेन साइलेंट एक काफी बड़ा फंडामेंटल राइट है, जिसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल को ये राइट होता है कि कोई भी टाइप का अगर पुलिस इंटरोगेशन में हो तो उसके पास कंप्लीट राइट है कि वो चुप रह सकता है, और अगर जवाब नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता है। हाल ही में ही काफी ज्यादा कस्टोडियल डेथ के केसेस रिपोर्ट करे गए हैं, जिसमें एक काफी फेमस केस आया है जो कि बैंगलोर से है, जिसमें कोलोगनीज नेशनल की डेथ हो गई है कस्टोडियल टॉर्चर की वजह से। इस केस में बेंगलुरु पुलिस ने एक कोलोगनीज नेशनल जिसका नाम जोएन शिंदानी मालू था, उसको नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत अरेस्ट करा था, और उसकी कस्टोडियल टॉर्चर में डेथ हो गई। कस्टोडियल टॉर्चर में डेथ होने के बाद पुलिस के अगेंस्ट वहां के कोलोगनीज कम्युनिटी ने काफी ज्यादा प्रोसेशन करा, जिसमें 5 लोगों को अरेस्ट भी करा। कोलोगनीज कम्युनिटी का कहना है कि जोएन शिंदानी मालू की डेथ नेचुरल कॉजेस की वजह से नहीं हुई है, मगर पुलिस ब्रुटैलिटी की वजह से हुई है। और उन लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस ऑफिसर्स ने उसको छोड़ने के लिए पैसों की डिमांड भी करी थी, और जब पुलिस ऑफिसर्स को पैसे नहीं दिए गए तो कस्टोडियल टॉर्चर में जोएन शिंदानी मालू की डेथ हो गई। और वैसे ही एक कस्टोडियल डेथ का काफी फेमस केस है, जिसकी वजह से तमिलनाडु में काफी मास प्रोसेशंस हुए थे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ। पी जयराज एंड हिज सन जे फेनिक्स, जिनको पुलिस ऑफिसर्स ने कोविड के नॉर्म्स को फ्लाउट करने की वजह से अरेस्ट करा था, और महज सिर्फ वजह ये थी कि उन लोगों ने अपनी मोबाइल फोन की शॉप को क्लोज करने में वक्त लगा दिया था, और लॉकडाउन की टाइमिंग्स का ड्यूरेशन शुरू हो चुका था। महज सिर्फ इस बात पर पी जयराज और उनके बेटे जे फेनिक्स को पुलिस ऑफिसर्स ने काफी ब्रूटैलिटी से मारा, और उसके बाद उनको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए, जिसकी वजह से 2 दिन बाद दोनों की मौत हो गई। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि कस्टोडियल टॉर्चर्स आज भी इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, और इनकी वजह से काफी सारे लोगों की मौतें होती हैं, और उनमें से कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी मौतों को रिपोर्ट भी नहीं करा जाता है। मई 2021 में एक और ऐसा केस हुआ था, जो कि फैसल हुसैन, जो कि सिर्फ एक 18 साल का लड़का था जो वेजिटेबल वेंडर था, और उसकी सिर्फ ये गलती थी कि वो लॉकडाउन के दौरान सब्जियां बेच रहा था। तो इस बात पर उसको पुलिस वालों ने काफी ब्रूटल तरीके से मारा, जिसकी वजह से उसकी भी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। आज के वक्त पर कस्टोडियल टॉर्चर्स और कस्टोडियल डेथ्स की केसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हम सबको कम्प्लीटली अवेयर होना चाहिए, और इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए कि हर अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट्स हैं
और अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर रहा है तो वो किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट कर सकता है और कैसे अरेस्ट कर सकता है। तो अगर हम लोगों को इन सब के बारे में पूरी तरीके से मालूमात होगी तो हम लोग काफ़ी हद तक के कस्टोडियल टॉर्चर्स और कस्टोडियल डेथ्स की कंप्लेंट्स को कम कर सकेंगे और काफ़ी सारी जानों को भी बचाया जा सकेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लीगल रेजिम सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।